तो मेरे साथ है रामवीर सर। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर आप हमें प्लीज इस हाइड्रोपोनिक्स खेती के बारे में बताइए, और आपने जो इतना सुंदर सा रिसोर्ट बना रखा है सर, इसके बारे में भी प्लीज बताइए कि आपने कब शुरू की। एक अपने आप में यूनिक चीज़ है अपने इंडिया के लिए। दुबई और फॉरेन कंट्री तो सिंगापुर में इस टाइप की फार्मिंग होती है, इस टाइप कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। मेरा ये सोचना था कि मैं उत्पादन कर रहे थे, हम लोग हमारे फार्मर उत्पादन कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, छतों पे कर रहे थे, लेकिन क्या उनके कंजम्पशन में दिक्कत हो रही थी, उनकी मार्केटिंग में दिक्कत हो रही थी, लोग उसका रेट नहीं दे पा रहे थे। तो फिर मैंने उसको शुरू किया, मैंने क्यों ना अपना प्रोडक्शन करें, अपने ही कंजम्पशन करें। तो ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का इंडिया का मैं कहूँगी पहला रिसोर्ट है जहाँ पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी सब्जियाँ जितने वो ग्रो हो रहे हैं, वो हमारे रिसोर्ट में यूज हो रहे हैं। हमारे जितने गेस्ट आते हैं उनके लिए हम तमाम तरीके की रेसिपी बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीछे हमारे पूरा हाइड्रोपोनिक का सिस्टम लगा। ये देखो चिली लगी हुई है, ये देखिए मिर्च लगी हुई है, ये देखिए पालक लगा हुआ है, ये देखिए टमाटर जो है लगभग फिनिशिंग होने जा रही है, बहुत सारा टमाटर। ये जून की मिर्च लगी हुई अभी तक चल रही है। पीछे आप पत्ता गोभी देखिए कितना, इसको कहेंगे कि पेस्टिसाइड फ्री है फुल्ली। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं है, जो कीटनाशक कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है ना। तो सबसे ज्यादा नुकसान है पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर नहीं नुकसान, के फर्टिलाइजर इसमें पूरा बैलेंस होता है। जैसे फास्फोरस हमारी बॉडी चाहिए, कैल्शियम हमारी बॉडी चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, और सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो चाहिए बॉडी, वही प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए। वही सारे न्यूट्रिएंट जिसमें डिजोल्व होते हैं पानी में, वही रोटेट हो रहे हैं। और पेस्टिसाइड में क्या, पेस्टिसाइड जो अगर कीड़े को मारा है तो हमें भी मारेगा। पेस्टिसाइड से लीवर सिरोसिस, कैंसर, तमाम तरीके की बीमारियां हो रही हैं। वो हमने खुद झेला, पिछले हम कई वीडियो में बता चुके कि हमारे जो चाचा जी थे दोस्त, उनको कैंसर हुआ था, और कैंसर पेस्टिसाइड से हुआ था, जैसे डॉक्टर्स ने बताया था। और उसी के बाद हमने एक मिशन शुरू किया कि लोगों को पेस्टिसाइड फ्री खाना खिलाएंगे, एक मिशन शुरू किया। उसी मिशन के तहत ये पूरा है। दूसरा एक बात और अर्चना इसमें चल थोड़ा और बात करें, जोड़ना चाह रहे हैं कि क्या है कि हम लोग जैसे धान गेहूं में पेस्टिसाइड यूज होता है, अभी फरवरी में उसमें पेस्टिसाइड डाला गया, गेहूं में डाला गया, वो कटेगा, खेत में पड़ा रहेगा, कोठी में आएगा, फिर उसके बाद में वो जाएगा आपके चक्की पे, पेट में आता है, 6-7 महीने लग जाते हैं। पेस्टिसाइड असर लगभग 80% उसमें खत्म हो जाता है। लेकिन हरी सब्जी में क्या है कि उसने आज पेस्टिसाइड डाला, मान लो इस पालक हमने अभी पेस्टिसाइड आज डाला, इसमें कोई कीट लगा, अब इसको मुझे काट के देना ही देना, 15 दिन इसको रोकेंगे, ऐसे फूल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो क्या हमने सीधे डायरेक्ट पेस्टिसाइड खा लिया। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे जो भी लोग हैं, मैं कहूँगा कि भाई हरी सब्जी तो कम से कम पेस्टिसाइड फ्री खाएं। अगर आपको पेस्टिसाइड फ्री नहीं मिल रही है तो आप दाल खा लो, चावल खा लो, चटनी से रोटी खा लो, लेकिन भाई हरी सब्जी पेस्टिसाइड फ्री जरूर खाएं, क्योंकि तमाम बीमारियां जो हो रही हैं वो ग्रीन वेजिटेबल से। अब डॉक्टर सजेस्ट करके आप पालक खाइए, आयरन की कमी है, ठीक है। आपको जो है फाइबर चाहिए तो आप पत्तेदार सब्जियां खाइए, आपको डाइजेशन सही चाहिए तो आप लेटस खाइए। ये लेटस देखिए हमारा जो है वो 3-4 महीने चल रहा है। अच्छा सर, हाँ 3-4 महीने लगातार चल रहा। बर्गर आप इसको खा के देखिए, बिल्कुल आप खाएं, इसको तुरंत खा के देख सकते हैं, अलग ही टेस्ट होगा इसका। हाँ सच में बहुत अलग टेस्ट है। प्रतिभा तुम भी खाओ इसको आप खा के, बिल्कुल अलग टेस्ट है इसका। अब पेस्टिसाइड फ्री है, कोई इसमें पेस्टिसाइड नहीं है। वही डोमिनोज के पिज्जा बर्गर में एक पत्ता लगाया जाता है, 15-20 रुपए चार्ज कर दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या बहुत ही हमने कम लागत पे इसको सबको तैयार किया है। तो ये बात हो गई लीफी वेजिटेबल की, हाइड्रोपोनिक की। अभी ले चलेंगे आपको स्ट्रॉबेरी के सेटअप पे। उसके बाद हमने बायोफ्लक का जो है लगा रखा, हाई डेंसिटी मछली का पालन कर रखा, वो दिखाएंगे। यानी एक जगह पे हमने तमाम तरीके की चीजें यहाँ पे इजाद की हैं, वो सारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि ये मिट्टी रहित खेती है। जी जी, थोड़ा सा सर इसके बारे में भी प्लीज बताइए। ये मिट्टी रहित खेती कैसे, मतलब बिना मिट्टी के खेती हो रही है यहाँ पे? देखिए हाइड्रोपोनिक जो है वो सॉइललेस टेक्नोलॉजी की फार्मिंग है। थोड़ा हिस्ट्री बता देते हैं इसकी। जैसे बेबीलोन के कभी झूलते हुए बगीचे आपने देखे होंगे, तो उनमें कहीं मिट्टी नहीं होती थी, उन्हें झूलते हुए बगीचे क्या एक छतों पे लगा दिया, नदी का पानी वहां से आता था। धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी एक तरीके से विलुप्त हो गई, गायब हो गई। फिर जर्मनी में के साइंटिस्ट ने इसको शुरू किया था, लेकिन उन्होंने बड़े लेवल पे, मास लेवल पे नहीं शुरू कर पाया। लेकिन इजराइल ने क्या काम किया, इस टेक्नोलॉजी को मॉडर्न रूप दिया। और इजराइल के पास, इजराइल एक ऐसी जो इतना इन्वेशन करती है कि वो एक चीज को पड़ता पूरा उसके वो करता है। तो इजराइल ने इसको शुरू किया और उसने एक मॉडर्न रूप में लाके उसको पूरी तरीके फार्मिंग शुरू, मल्टी लेयर में इसको फार्मिंग शुरू किया। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोपोनिक, हाइड्रो मीन्स होता पानी, पोनिक मीन्स पानी में किया हुआ कार्य। तो हाइड्रोपोनिक एक ग्रीक वर्ड है, उससे हाइड्रोपोनिक बोलते हैं।
जैसे कि क्या है कि हाइड्रोपोनिक में क्या है, सॉइललेस टेक्नोलॉजी से इसको फार्मिंग बोलते हैं। इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इसको आप पहाड़ पे कर सकते हैं, रेत में कर सकते हैं, जमीन कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इवन आप बेडरूम में भी कर सकते हैं, लॉबी में, छत पे। जैसे आप हमारे घर पे देखिए, सर का घर 3 मंजिल का है और हाँ, नीचे से ऊपर तक 10,000 उसमें प्लांट लगे हुए। सारी वेजिटेबल हमारे घर पे हो रही है। शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, पालक, मेथी, धनिया, लेटस, भिंडी, सारी सब्जी हमारे घर पे हो रही है। हम कोई सब्जी मार्केट से नहीं परचेज करके और अगर लाते। आप लोगों को भी ये सब्जियां अपने घर में उगानी है, अगर आपको सेटअप भी चाहिए ना, तो सर वो भी आपको हाँ, करके देंगे। हम बड़े बड़े सेटअप भी लगा रहे हैं। तो अभी फिलहाल इस पे बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोपोनिक की। तो इसमें क्या सॉइल, इसमें क्या होता है, मीडिया की जरूरत पड़ती है। अब मीडिया के रूप में क्या हमने इसमें कोकोपीट इसको यूज किया है। हाँ, आप देखिए, कोकोपीट है, मिट्टी नहीं है। हाँ, ये नारियल कोको का भी वो बुरादा है जो क्रश किया जाता, वो है। उसमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमें रूट्स को जो है वो हैंड करना। रूट्स किसमें रुकेंगी, तो रूट्स को जो है हैंडलिंग के लिए इसमें कोकोपीट भर दिया। इसकी जगह हम भूसी का वो भी ले सकते हैं, चारकोल ले सकते हैं, ठीक है, परलाइट, वर्मिकुलाइट ले सकते हैं। पुराना हो जाए लेकिन वो फल जरूर देता है। तो जून से चल रहा है, अभी फल अभी दे रहा है। यानी आप सीखिए इससे कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिएगा। उम्र का कोई वो नहीं होता। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको स्ट्रॉबेरी और तमाम तरीके की हमने और वेजिटेबल साथ लगाई थी साथ चलते हाइड्रोपोनिक चलते में। आप रिसोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। रिसोर्ट इतना सुंदर है, आप यहाँ आ सकते हैं, बर्थडे पार्टीज कर सकते हैं, अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा है, बरेली में बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट देखिए, है। मैरिज एनिवर्सरी के कल ही एक मैरिज एनिवर्सरी पार्टी हुई। ये पूरा सेटअप आप देखिए लगा हुआ था और बहुत एंजॉय किया लोगों ने। पूरी ग्रीनरी के बीच में, नेचर के बीच आ जाते हैं, तो ये पूरा नेचर का भी यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं लोग। उनको हेल्थी फूड भी मिल रहे हैं यहाँ पर। पारी में जाएगा ना तो वो उससे भी महंगा पड़ेगा आपको। वही तो देखो, अच्छा ना, पूरी जिंदगी आदमी कमाता है, ठीक है। अब वो खाने पीने में अपने ध्यान नहीं देता है। लास्ट में सारा कमाया हुआ सब एक बोरी भर के डॉक्टर के यहाँ ले आता है पूरा। और पड़ोसी जमा किया होगा, रिश्तेदारों से भी ले लेता। तो भैया काहे के लिए कमा रहे हो, ऐसा उल्टा सीधा क्यों खा रहे हो? थोड़ा खाओ, शुद्ध खाओ, भले ही महंगा मिले लेकिन अच्छा खाओ ना। उसको क्यों, उसको मुझे ना ये फ्लावर कुछ समझ में। और अभी हाँ। आने वाले समय में जी। ये रिसोर्ट, यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा। खुद से मछलियाँ पकड़िए, खुद से आपको जो चाहिए वो जैसे खाइए। आप यहाँ बिल्कुल आने वाले समय आपके यहाँ स्विमिंग पूल ही मिलेगा, रेन वाटर डांसिंग का ही फ्लोर मिलेगा। ये जैसे हमारे इसमें ये बना हुआ पॉन्ड बना हुआ, इसमें मछलियाँ हैं। अभी भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पे अच्छा। फिशिंग करते हैं। यहाँ पे फिशिंग करते हैं बच्चे, आके यहाँ पे फिशिंग फिशिंग करते हैं। करते हैं और फिशिंग करने के बाद अपनी फिश ले जाके खुद कुक करते हैं। सेल्फ कुकिंग का भी हमने रख रखा है, वो भी तो दिखाएंगे। यहाँ पे सेल्फ कुकिंग भी आने वाले लगभग 3 से 4 महीने में आपको यहाँ पे बहुत, क्योंकि अभी ये शायद 2 महीने ही हुए हैं इसको बने हुए। अच्छा ना, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा चलते बता दें। जैसे पीछे हमने ग्रीन घास लगा रखी है, जी जी वो सर। घास नहीं है एक्चुअल, वो हमारे गाय का चारा है। ओ, यानी कि हमने उसको सब, कोई हमने ऐसी इतनी जगह नहीं छोड़ी जिसको मैंने यूज नहीं किया। वो पूरा चारों तरफ लगा हमारे गाय का चारा है। चलिए, उसमें हम ना चलिए। खाद डाल लेना, बीज डाल लेना, वही पानी वहाँ यूज हो रहा है। वो गाय का चारा भी, जो चलिए। हमारे किसान भाई इस तरीके से अगर करना चाह रहे हो। सर मुझे कुछ रूम्स के बारे में भी हाँ, हाँ। बताइए। देखिए हमारे हमने यहाँ पे क्या स्विस काटी पूरी, उससे मैंने इसको कवर किया है। और अंदर बिल्कुल नेचुरल हमने वो देने की कोशिश की है। इनके ऊपर बांस की चटाई डाली है, चारों तरफ से ग्रीनरी की। जैसे अभी ये रूम वाला तो इसको ये मैंने गार्डन दे रखा है। अच्छा सर, हर very रूम के good। साथ एक गार्डन दे ये रखा गार्डन है। अंदर से बिल्कुल इसमें ऐसा एक जंगल वाली बहुत अच्छी सी फीलिंग आने वाली है, जो भी यहाँ पर इस बरेली room में जो लोग आते हैं तो घर पे फोन करते हैं कि मैं रामनगर पहुंच गया। लोग हाँ। उनके लोग सच मान जाते हैं कि अरे वाकई में रामनगर हाँ, पहुंच सच में गए। सर, अभी तो तुम location यहाँ पे मार्केट में 3 दिन रामनगर गए, बोले पहुंच गए रामनगर। तो ये भी पूरा एक पहाड़ का हिल स्टेशन का ही हमने लुक देने की आपको। अब देखिए ये देखते हैं, ये क्या हमने नीचे फूल लगा दिए, उधर प्लांट हमने लगा दिए, उधर ऑर्गेनिक मिर्ची लगी हुई है, ऊपर हाइड्रोपोनिक लगा दिए, पत्ता गोभी लगी हुई, ये टमाटर लगा हुआ है, ऊपर पूरी गोभी लगी हुई है। इसको और भी ऊंचा ले जा सकते हैं। हाँ, जहाँ तक क्योंकि- आप, अगर आपके पास हार्वेस्ट करने के संसाधन है तो उसको ऊंचा ले जा सकते हैं। जैसे घर, आप जमीन धीरे धीरे कम हो रही तो लोग 10 मंजिला 100 मंजिला घर बनाते हैं। Yes, sir। अब आने वाले समय बढ़ती हुई पॉपुलेशन के मद्देनजर हम लोगों की फूडिंग की प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ सर, तो फूडिंग के लिए अब क्या, जमीन तो हमने एग्रीकल्चर लैंड पे हम फैक्ट्रियां खड़ी करते जा रहे हैं, रोड बनाते जा रहे हैं, तो कहाँ से खाना आएगा? तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है। इस समय जो इस टेक्नोलॉजी में घुस गया, आने वाले 10 समय में इस टेक्नोलॉजी का हीरो होगा, इस फार्मिंग का हीरो होगा। और आने वाले समय में वक्त में लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है जरूरत है। यस सर, क्योंकि अगर- हम लग रहे हैं सब्जियां हम सब वैसे ही खा रहे हैं सर। अंधाधुंध पेस्टिसाइड यूज हो रहा है हमारे फार्मर किसान में, जाने अनजाने में यूज कर रहे हैं। और ऐसे पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल हमारे शरीर एक तरीके के से लिए- बैन होने चाहिए। जी अब वो शरीर में हम खाते खाते उनको तमाम बीमारियां दे, इधर खा रहे हैं उधर दवा भी खा रहे हैं उसके साथ। एक तो खाने में पैसा यूज कर रहे हैं उसको, ऊपर से दवाइयों में। अब जैसे ये गोभी लगी पर्पल पर्पल कलर की गोभी है। पर्पल कलर की गोभी है,
ये देखिए पूरा, और कितनी अच्छी, इसको क्या इसमें एक और बड़ी सबसे बड़ी चीज है कि इसको अभी आप हार्वेस्ट करो, हाँ। उधर नर्सरी तैयार करो, 10 दिन में आपको फिर तैयार। एक तो अच्छा। नराई नहीं करनी, गुड़ाई नहीं करनी, लेबर का पैसा इसमें बच रहा है आपका, है। बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए तो पानी तो यहीं तक रहेगा। अभी हमने उड़ीसा में शुरू किया तो वहाँ पे बाढ़ आ गई तो सबके फसल बर्बाद हो गई, लेकिन हमारे फार्मर जिनने हाइड्रोपोनिक कर रखे उनकी सबकी बच गई। मैं आपको बता दूं सर, दुबई में भी ये सेटअप करने जा रहे हैं कुछ जी, ही जी। दिनों में। हाँ, जल्दी हम दुबई जा रहे हैं। अभी हम मुंबई में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एक बड़े बिल्डर है, उनकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को हम ग्रीन करने जा रहे हैं। और हमने सूरत में हमने एक फार्म अभी डेवलप किया है, रतलाम में है हमने डेवलप किया है, और ऑल ओवर इंडिया लगभग हम 29 फार्म पे अभी काम कर रहे हैं। जल्दी आपको बहुत बड़ी विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक के और बीआर फार्म के बहुत सारे सेटअप आपको दिखेंगे, ऑल ओवर इंडिया दिखेंगे। और फॉरेन में भी हम, थाईलैंड में भी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी मीटिंग हुई, विजिट हुई, अभी हम गए थे वहाँ पे विजिट पे, कम्बोडिया गए थे, थाईलैंड गए थे, दुबई गए थे, तो वहाँ पे प्लानिंग चल रही है। तो एक हम लोग एक यहाँ के लोगों को भी रोजगार देंगे, यहाँ से लोग लेके जाएंगे, उनको ट्रेनिंग लेके जाएंगे, ट्रेनिंग देके जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे आते सेटअप भी हैं करेंगे। लोग यहाँ हाँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, जैसे सीबीएसई स्कूल के, पद्मावती स्कूल के, बीबीएल के तमाम बच्चे यहाँ पे आते हैं। बच्चों को मालूम ही नहीं कि टमाटर कैसे लगता है, गोभी कहाँ लगती Yes, वो sir. देख के बड़ा खुश, पूरे दिन बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो फिर वो अपने माँ बाप के साथ भी आते हैं। तो ये पीछे पूरा आप देख रहे हैं कि हमने एक मॉडल इसलिए बनाया है कि जिनको अगर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उनके बहुत सारे, उनके आय के बहुत सारे साधन हो Yes, जाए। sir. रूम भी हमारे उठते हैं, सब्जियां हमारे यहाँ ग्रो हो रही, रेस्टोरेंट भी हमारे यहाँ, ठीक है, फिश पॉन्ड भी है, उधर हट्स भी हैं। तो कहीं से कहीं थोड़ा आके एक और बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो अपनी जाए। जमीन का सर ने बहुत अच्छे से उपयोग किया है। लोग सिर्फ रेस्टोरेंट बनाते हैं, ठीक है, एक अच्छी सी बिल्डिंग बना दी, बैठने की एक अच्छी व्यवस्था बना दी, पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सर ने पूरी खेती ही कर दी। और एक नहीं, कम से कम सर मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15 तरीके की सब्जियां हाँ, आ रही होंगी। बिल्कुल। आप देखिए गोभी, टमाटर, मिर्च, बैगन, आगे आपको अभी कलर्स कैप्सिकम पालक, दिखाएंगे हम आपको स्ट्रॉबेरी। शिमला मिर्च दिखाएंगे, पीले कलर की, रेड कलर की शिमला मिर्च भी दिखाएंगे। अब हम लोग अचानक ये सेटअप पे आ गए, जैसे ये थोड़ा हम आते जहाँ पे दिख रहा है वो चीज बताते ही चले हम अपने दर्शकों को, क्योंकि वो पीछे देखेंगे तो पता नहीं पहुंचेंगे, सोचेंगे आपको कमेंट्स करेंगे, अच्छा ये पीछे क्या है, ये आपने नहीं शो किया, ये नहीं दिखाया। तो ये क्या है, ये फिश पॉन्ड है जो बायोफ्लग, इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये भी बायोफ्लग। इसमें क्या, मछली का वायु है वो फ्लग में चेंज हो जाता है, फिर मछली उसको दोबारा यूज कर लेती है, रीयूज कर लेती है। और इसमें हाई डेंसिटी में फिशिंग हो रही, मछली हाई डेंसिटी में हो रही। इतने बड़े पाउंड को अगर नेचुरल पाउंड है आपको 2 एकड़ लैंड चाहिए होगी। हाँ। ये सिर्फ 2 बीघा है, इसमें 70 कुंटल हमने फिशिंग इसमें हार्वेस्ट की है मछली। अभी इसमें मछलियां हैं मछली सर? हमने इसमें हार्वेस्ट कर ली है, दोबारा फरवरी में इसको फिर इसमें मछलियां डालें। इसको हमने हाई टेक्नोलॉजी, इसको इसमें एरेशन से हमने इसको प्रॉपर ऑक्सीजन दे रहे हैं हम उनको, मछलियों को खाना पूरा दे रहे हैं। दूसरा एक और सबसे बड़ी बात है, जितनी ग्रीनरी हमारी देख रहे हो आप, सब मछली के पानी इसमें यूज होता है। बहुत ये मिर्च, ये भी बुढ़ा हो गया पेड़ लेकिन अभी फल दे रहा है, इसको मैं जल्दी इसको रिप्लेस करूंगा। अच्छे से सर ने जैसे अपनी- बच्चे आ गए, अच्छा जैसे गन्ना हमारा लगा, किसी बच्चे अरे तो वाह। ऑर्गेनिक गन्ना भी यहाँ से तोड़ के बच्चे खा सकते हैं, Very यदि good। फैमिली आ जाए। और ये एक बार जी प्रतिभा यहाँ की लोकेशन दिखाओ। हाँ, थोड़ा ये इतना view सुंदर अच्छा लग view रहा है आप ये। देखें। आप आइए, यहाँ पे छोटी छोटी पार्टीज कर सकते हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ आइए। हाँ, मेरा कहना यही है कि फैमिली के साथ आइए, अपने मम्मी पापा को लेकर आइए, प्लीज इस हरियाली को, इस खेती को उनको जरूर दिखाइए। सच में बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट तो है। खाना भी यहाँ पे खा सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। लोग आते हैं अचानक पूरे दिन, उनको जो है यहाँ से नजर ही नहीं आती। सर मेरा और तो जाने का मन नहीं हो रहा है यहाँ से। बच्चे बच्चे क्या है, बच्चे तो जिद करते हैं माँ बाप से, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं, मम्मी पापा उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, बच्चे फ्री, अच्छा जाओ तुम, हाँ, मैं ये होता यहीं पे रहूंगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक अच्छा अट्रैक्शन का पॉइंट बनाया Yes, है sir, हमने। attraction हम का चाहते point हैं कि है। हमारे देश में, हर शहर में इस तरीके के रिसोर्ट बने, इस तरीके से रेस्टोरेंट, जहाँ पे क्या है कि शुद्ध खाना ही मिलेगा और एंटरटेन भी होगा, लोग आय के साधन भी, रोजगार का। ये हमने एक मॉडल हाउस बनाने की कोशिश की है। Yes, sir। उधर भी थोड़ा बता दें, उधर हमने देखो पीछे गाय पाल रखी है। अच्छा, आप चाहेंगे तो देसी जो है, देसी मुर्गा, हमने देसी मुर्गा भी पाल रखे हैं। उधर देखिए देसी मुर्गे उधर हैं वहाँ पर। बत्तख भी, डक भी पाल रखी, गाय पाल रखी है। गाय के हम पेस्टिसाइड बना के यूज करते हैं। तो चलिए सर, आप हमें पीछे ये हमारा नेचुरल पॉन्ड है, पीछे पूरा थोड़ा दिखा देंगे। जैसे हाँ, आप देखिए दिखा बत्तख भी है, उधर गाय भी है हमारी, उसका बछड़ा भी है, और पीछे हमने पूरा इस तरीके से तालाब का भी, एक तरीके से बिजनेस का बहुत अच्छा मॉडल है। अगर लोग इसको अडॉप्ट करना चाहें और जिनके पास और कम, हाँ ये देखिए ताकि पूरा हमारी जो नॉर्मल खेती फार्मर हो, पूरी हाँ,
बांस से बांस बनी हुई है। बांस से हमने पूरा उनका स्टैंड जो है लगा रखा है। अब आपको दिखाएंगे जैसे कैप्सिकम लगा हुआ हमारे पास, शिमला मिर्च, हाँ। ग्रीन शिमला मिर्च आपने बहुत देखी होगी, रेड। तो अभी हम आ गए मेरे सबसे फेवरेट पार्ट, स्ट्रॉबेरी। देखिए दिखाई दे रही है आपको, तो ये पूरी खेती स्ट्रॉबेरी की है। हाँ हाँ, सर प्लीज इधर आएंगे तो थोड़ा इधर से थोड़ा हाँ जी, दिखेंगी हाँ जी, और सर। बहुत तो आइए उधर से देखते थोड़ा हैं। इधर से देख लेंगे। यार इसको भी किया, हम चाहते तो इसको 4 लेयर भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा हार्वेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत अच्छा, होती है। मैं आपको आप एक देखिए चीज कितनी दिखाऊं। कितनी बढ़िया है ये पूरी स्ट्रॉबेरी हुई। देखिए कितनी हाँ। अच्छी है। प्लस आप ये देखिए, हाँ। असली स्ट्रॉबेरी जो होती है ना, हाँ। उगाई हुई, जिसको लगने में ये होती है। आप आजकल मार्केट में देख रहे होंगे, बरेली की ही मार्केट में देख रहे होंगे। इनफैक्ट मैं प्रतिभा से उल्टा आ परसों ही गया, बात उधर कर रही थी कि किस टाइप की स्ट्रॉबेरी बंद आ कर रही है, जिनका सहा भी है। बहुत प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरी है सर। एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे गेस्ट यहाँ पे आते रहते हैं तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, उनको शेक उनका बना, लोग शेक बहुत ओह, पसंद करते हैं स्ट्रॉबेरी का टेस्ट, और दूसरा क्या उनको ताजा मिल जाता है, यहीं से उन्होंने हार्वेस्ट की, यही उनके, तो उसका टेस्ट ही अलग आता है शेक का। तो इसमें जो पर डे जितनी, अब मान लो अभी आज करीब इसमें 40-50 स्ट्रॉबेरी होंगी जो तैयार हो गई, शाम को हमारी ये प्रतिभा इस वाली स्ट्रॉबेरी का पियोगे शेक? ये वाली ओके। तो हम शेक बनवाएंगे, हमें 2 और चाहिए बस। हाँ हाँ, अभी आओ तो आप वो इधर है, से आगे है सर, आगे है। ये तो एक ये रही और एक और चाहिए, वो लास्ट में मिल जाएगी सर। हाँ हाँ, ये ये रही। ये तो ये तो मुझे 4 स्ट्रॉबेरी मिल चुकी हैं और मैं इनका शेक बनवाऊंगी एक्चुअली। और हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, हम खुद टेस्ट करा रहे हैं। इसको तो please इसको- ये खुद टेस्ट करेगी अर्चना। ये मैं टेस्ट करने जा रही हूँ। क्या है? बहुत टेस्टी। मतलब मैं जो तुमसे परसों बात कर रही थी ना हाँ, कि मैंने लेनी ही बंद कर दी। मार्केट की स्ट्रॉबेरी कैसी टेस्ट लेस स्ट्रॉबेरी आ रही है, बट इसको तुम झूठी हो गई है, फिलहाल खा के नहीं देखो। नहीं, दूसरी ले लो। नहीं नहीं सर, हम एक ही में से खा लेंगे, वापस कर दो। अच्छा, ये लग रही है रियल देहरादून वाली। रियल देहरादून वाली स्ट्रॉबेरी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर, स्ट्रॉबेरी अगर लोग यहाँ से खरीदते हैं तो कितने रुपए किलो मिलती नहीं है? नहीं, खरीदने एक्चुअली धनिया ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ सर। मैंने धनिया की पूरा- बहुत खेती देखी है, बट ऐसा नहीं देखा। पूरा आप देखिए कि ये इसको हमने अभी मैंने लगे हुए भी धनिया हाँ। देखे हैं। हाँ, नहीं, मैंने उसके, चलो मैंने इसको गाँव में देख देखा है लेंगे। ना। फिलहाल ये धनिया की खेती है। जैसे आप चाहें तो इससे इसमें थोड़ी सारी देर बाद ना सब्जियां जो स्टार्ट सूखा हुआ धनिया जो हम लोग डालते हैं ना, हाँ। वो बन के आ जाएगा। हाँ, ये ओ, ऊपर ये बन के आ जाएगी इसमें। चले। सिस्टम का रखा है ये, यहाँ से वहाँ पीछे टैंक रखा हुआ, वहाँ से पानी आ रहा। इस प्लांट को दिखाएंगे, थोड़ा इसको कट कर देना, थोड़ा प्लांट वैसा हो रहा है कमजोर। ये देखिए, ये देखिए पीछे पानी का सिस्टम ये देखिए यहाँ आप। से ड्रिप का सिस्टम का रखा है, और यहाँ से ये जा रहा है पानी, ओवर वाटरिंग हो जाती तो वो नीचे ड्रेनेज हो जा रहा। इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिल रही। तो आप देखिए प्लांट जो है कितने हेल्थी हैं। कुछ प्लांट ज्यादा टाइम के हो गए क्योंकि ये सितंबर की लगी हुई है, तो उनकी लाइफ पूरी हो गई। कुछ प्लांट की अभी चल रहे हैं। दूसरा कि हमने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, हमने नेचुरल करने की कोशिश की है, और बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे अब ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी हेल्थी हो रही है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये मच्छरदानी जैसा हाँ। क्यों लगा रखा है? ये क्या है, ये पेस्ट हमारे ना है।